नमस्कार। आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। 2024 के लोकसभा का बिगुल बज चुका है। प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। देखना है कि इस लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों की। क्या 80 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी जीत पाएंगी, जिस तरह से बीजेपी का दावा है, या इंडिया गठबंधन भी कुछ सीटें ले जाएंगी। समीकरण देखें तो इंडिया गठबंधन में सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दलित का परसेंटेज जो है 22% है, ओबीसी 37% है और अल्पसंख्यक 25 से 26% पे उत्तर प्रदेश की जो जातीय जनगणना के अनुसार दिख रही है वो कुछ इसी तरह से। जो इंडिया गठबंधन को वोट परसेंटेज मिलने वाला है उसमें जनरल कैटेगरी के लगभग 20% वोट मिलेंगे। ओबीसी के जो परसेंटेज हैं वो 60% के नियर अबाउट वोट मिलेंगे इंडिया गठबंधन को, और लगभग 70% दलित वोट मिलेंगे। अल्पसंख्यक 90% वोट इंडिया गठबंधन की तरफ झुकेगा। अगर इस तरह से चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन 50% के ऊपर जा रही है, और यदि 50% के ऊपर इंडिया गठबंधन गई तो इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। जो दावा कर रही है 80 सीटों की भाजपा, उसमें से आधी से कुछ ही ज़्यादा सीटें पा सकती है, आधी सीट पे ही सिमट सकती है। अगर इस तरह से हुआ तो इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीटें जाएंगी लगभग, और भाजपा के खाते में 40 सीटें लगभग जाएंगी। इसकी संख्या 35 से 45 के बीच में हो सकती है। चाहे भाजपा 35 से 45 सीटें पा जाए, चाहे इंडिया गठबंधन पा जाए। यदि भाजपा मजबूत होती है तो भी कुछ सीटें इंडिया गठबंधन लेके जाएंगी। वहीं बिहार में जिस तरह का माहौल दिख रहा है, बिहार में भी पिछली बार भाजपा सरकार 39 सीटें पाई थी। इस बार वहाँ पे भी संख्या कम होगी। अगर वहाँ पे इंडिया गठबंधन को जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, आज अगर चुनाव होता है तो 10 से 12 सीटें तो मिलेंगी। अगर 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हैं तो उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में होगी, और इस तरह से जो प्रधानमंत्री पद का रेस है उसके लिए भाजपा का जो उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी लड़ाई इतनी हल्की नहीं होगी। जादुई आंकड़े के करीब तो रहेंगे, कुछ सीटों से ही पार कर सकते हैं या कुछ सीटें कम रह सकती हैं। जिस तरह से दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से उभर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में थोड़े से मजबूत स्थिति में आई तो प्रधानमंत्री के विजय रथ को आसानी से इंडिया गठबंधन रोक सकती है। देखना है आगे क्या होता है, किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है। हाल में ही अभी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा हुई। और उत्तर प्रदेश में जो सुल्तानपुर की सीट है और अमेठी की सीट, पीलीभीत की सीट है, वो प्रायः मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी को मिलने वाली है।
भाजपा से। ये लगभग 90% तय है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि मेनका गांधी और वरुण गांधी भाजपा छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं होता दिख रहा है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह को भी टिकट मिल सकता है भाजपा से, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। लड़ाई टफ है। इस लड़ाई में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, रोज नए पैंतरे बदल रहे हैं और हर बदलते पैंतरे के साथ हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।